तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। तो आज मैं आपको डेमो दूंगा हैवी ड्यूटी एसी का। हैवी ड्यूटी मीन्स यानी सबसे मेन माना जाता है ओरिजिनल एंड मित्सुबिशी। मित्सुबिशी एक ऐसा एसी है जो कि ज़्यादा प्रमोशन नहीं करता है, मार्केट में काफ़ी कम प्रमोशन करता है और आपको काफ़ी कम जगहों पे ये सेल के लिए मिलता है। यानी वहाँ पे आपको प्रोडक्ट ये प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। आप इनको काफ़ी जगह सर्च करते हो, ऑनलाइन भी सर्च करते हैं, बट ऑनलाइन में भी काफ़ी तरीके से नहीं मिल पाता है, उनकी प्रॉपर डिटेल नहीं मिल पाती है। तो आज जो मैं आपको डेमो दूंगा मित्सुबिशी के 1.5 टन का इन्वर्टर का डेमो दूंगा, जो कि आपका 5 स्टार मॉडल है। प्लस मित्सुबिशी हैवी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री एंड मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक दोनों में फर्क है। जो मार्केट के अंदर यूज होते हैं वो आपके मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक क्वालिटी वाले एसी यूज होते हैं, जिसके बारे में आप डेमो दूंगा। तो ये काफी हैवी माने जाते हैं एक टाइप से। जैसे कि अगर ये आपका 1.5 टन का है तो 1.5 टन के हिसाब से, जैसे अदर्स ब्रांड का 1.5 टन जितना कूलिंग करेगा, उसका ये 1.5 टन मित्सुबिशी का उनके 2 टन के बराबर की कूलिंग देता है, क्योंकि ये काफी हैवी होते हैं। इनकी कूलिंग परफॉर्मेंस काफी हैवी मानी जाती है। प्लस इसमें माइनस भी है, तो माइनस भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि माइनस क्या है। तो डेमो स्टार्ट करते हैं मित्सुबिशी के डेटन का, जिसका मॉडल नंबर है आपका MSYGN18VF। ये इसका मॉडल नंबर है, जो कि एक 1.5 टन का 5 स्टार मॉडल है, इन्वर्टर है। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम कूलिंग कैपेसिटी लेके, क्योंकि सबसे मेन मानी जाती है कि कूलिंग कैपेसिटी क्या होगी। तो उसी हिसाब से हम इसका स्टार्ट करेंगे। तो कूलिंग कैपेसिटी अगर देखेंगे तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी 5200 वोट है। अगर मैं इसकी ISCR की बात करूं तो 4.58 इसका ISCR है, जो कि गवर्नमेंट देती है, इंडियन सीनियर एनर्जी एफिशिएंसी। नॉइज लेवल की बात करूं तो नॉइज लेवल इसका काफी हद तक कम होता है। वैसे भी इस एसी में इन्होंने 49 दे रखा है, बट इसका नॉइज लेवल इतना कम होता है कि अदर्स एसी के मुकाबले इसमें नॉइज लेवल बहुत कम होता है, कि आवाज बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि हैवी ड्यूटी कंप्रेसर के साथ बनाया जाता है। प्लस यूनिट पर ईयर की बात करेंगे तो 1000 यूनिट के करीब ये आपकी यूनिट पर ईयर लेगा, यानी एक साल की 1000 के करीब लेगा, एक साल यूनिट। यानी अगर आप लगभग मान लो, अगर इसको 1 घंटा लगातार चलाते हो तो 1 यूनिट, 0 यूनिट एंड 0.7 एंड 0.8 यूनिट के करीब करीब इसका बिजली का बिल आता है। क्योंकि ये जो कंप्रेसर होता है वो वेरिएबल्स पे चलता है। कंप्रेसर का भी मैं आपको फुल नॉलेज दूंगा कि कंप्रेसर किस टाइप का आता है इसका। तो एयर सर्कुलेशन की बात करेंगे तो इनका हाईलाइटेड एयर सर्कुलेशन है 777 CFM इनका एयर सर्कुलेशन है, जो कि काफी हद तक बेटर माना जाता है। यानी एयर थ्रो इसका बेटर है 777 CFM। तो फीचर की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर आता है इसका इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जो कि कंप्रेसर है। इसका कंप्रेसर इसका इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर है, जो कि ट्रॉपिकल इन्वर्टर कंप्रेसर बोलते हैं जिसको। और रोटरी कंप्रेसर होता है, जिसकी जो कैपेसिटी होती है 52 डिग्री तक होती है। यानी अगर आपका एसी या बाहर का तापमान 52 डिग्री तक भी जाता है तो ये तभी भी उस कंडीशन में वर्क करेगा। एक टाइप से जैसे अरब कंपनियों में ओरिजिनल वगैरह के एसी यूज किए जाते हैं, मित्सुबिशी एसी यूज किए जाते हैं। मित्सुबिशी एक जैपनीज ब्रांड है, तो ये माना जाता है आपकी स्पेशली कंप्रेसर को लेके, क्योंकि हैवी ड्यूटी कंप्रेसर बनाता है, ट्रॉपिकल इन्वर्टर कंप्रेसर बनाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर या कोई भी जैसा ऑल वेदर सीजन हो तो उसमें भी इसका कंप्रेसर कभी भी डाउन नहीं होगा। 52 डिग्री तक भी ये टेस्टेड रहता है। यानी कूलिंग एफिशिएंसी इसकी काफ़ी बेटर मानी जाती है, और ये वेरिएबल्स पे चलता है। अगर इनके मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो इसमें फिल्टर्स आते हैं, काफ़ी टाइप के फिल्टर आते हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला आता है इसका एंटी डस्ट फिल्टर। एंटी डस्ट फिल्टर में क्या होता है, ये जो इसके अंदर फिल्टर्स लगे रहते हैं वो क्या करता है, डस्ट को कलेक्ट करता है, उसके बाद इसको रिमूव कर देता है। उसके भी आगे फायदे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंटी एलर्जी एंजाइम फिल्टर होता है, वो क्या करता है, इसमें एक टाइप से ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा फिल्टर को। उसके द्वारा क्या करता है, ये मोल्ड्स वगैरह, वायरस वगैरह, और ये काफ़ी हद तक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ये प्रॉपर तरीके से डीएक्टिवेट करता है। लॉन्ग लाइफ आयन डियोनाइजर फिल्टर होता है। ये भी क्या करता है, जैसे आपने सुना होगा फ्रिजेस में या फिर काफ़ी हद तक आपके सिंगल डोर, डबल डोर, या फिर डीप फ्रीजर वगैरह सब जगह ये आयोनाइजर डियोडाइजर फिल्टर आता है। वो क्या करता है, ये क्या करता है, एक टाइप से ये भी वायरस और बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करता है। अब मैं बात करूंगा इसकी नैनो प्लेटिनियम फिल्टर की। नैनो प्लेटिनियम फिल्टर क्या है, इसके ऊपर जो एसी के ऊपर जो फिल्टर लगा रहता है
वो क्या करता है, वहां पे इन्होंने क्या किया, उसी फिल्टर पे एक नैनो प्रोटेक्ट लगा रखा है, प्लेटिनम प्लेट्स लगा रखी है, सिल्वर टाइप के धागे होते हैं, पतले पतले होते हैं, जो क्या करता है प्रॉपर तरीके से मोल्स एंड वायरस बैक्टीरिया को प्रॉपर तरीके से डीएक्टिवेट करता है। एक टाइप से ये आपके जो रूम की एयर है उसको फ्रेश करने का काम कर रहा है, यानी एयर प्यूरिफायर की तरह ये वर्क कर रहा है। तो इसमें 2-3 टाइप के फिल्टर्स आते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से एयर को फ्रेश करते हैं। अब आता है इसका नेक्स्ट, पीसीबी आउटबॉक्सिंग जो होती है इसकी पूरी मेटल की होती है। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जो पीसीबी है उसमें कभी भी शॉर्ट सर्किट का चांसेस नहीं होता है, ना ही आग लगने का डर होता है, ना कि उसमें जो वायर है आपस में मिक्सिंग का चांसेस होता है। इससे क्या होगा, अगर मेटल बॉक्सिंग है, मान लीजिए कहीं गलती से शॉर्ट सर्किट हो भी गया, तो इसकी पीसीबी क्या होती है, उस एसी को सेफ रखती है, आग लगने से बचाती है, क्योंकि जो इसका पीसीबी साइड में होता है उसका जो बॉक्सिंग होता है वो प्रॉपर तरीके से मेटल का बनाया जाता है। औरों में आपने देखा होगा कंपेयर टू, औरों में क्या होता है प्लास्टिक का होता है, बट इसमें क्या होगा मेटल का बॉक्सिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो वाइड एंड लॉन्ग एयर फ्लो। वाइड एंड लॉन्ग एयर फ्लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो इंडोर साइज है वो काफी बिग है, और इसका जो फ्लैपर है आगे के वो ड्यूअल फ्लैपर में आते हैं, डबल फ्लैपर में आते हैं, जिसकी जो एयर थ्रो होती है काफी हद तक बेटर मानी जाती है। जो मैंने आपको बताया था 770 CFM इसकी एयर फ्लो है, जितना इसका एयर फ्लो जाएगा उतनी कूलिंग ये फास्ट करेगा। इसका ये भी फायदा है कि ये क्या करता है, कूलिंग काफी हद तक फास्ट यानी तेजी से करता है, जिसकी वजह से जो आपका अगर रूम साइज आपका 160 स्क्वायर फीट भी है या 180 स्क्वायर फीट भी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये रूम को जल्दी से जल्दी चिल्ड करेगा। इसी लॉन्ग एयर इसका फायदा है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है ड्यूअल बेयरिंग कोटिंग। ड्यूअल बेयरिंग कोटिंग क्या होता है, ये एक टाइप से क्या होता है, आपका जो कंडेंसर है इंडोर का, उस पे क्या होता है, उस पे प्रॉपर तरीके से इन्होंने डबल कोटिंग की जाती है। उसका फायदा क्या होता है, जो हमारी जैसे आपने कहते ग्रीस वाली टाइप की डस्ट होती है, जो कि चिपचिपी डस्ट होती है, और जो नॉर्मली सूखी ड्राई डस्ट होती है, उससे ये क्या करता है, उससे ये इसको सेव करता है ड्राई कंडेंसर को। यानी अगर कंडेंसर मूव कर रहा है तो जो जितनी भी आपके रूम की एयर होती है उसको वो सक करता है। जब वो सक करता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ डस्ट भी आती है, और ऑयली डस्ट भी आती है। ऑयली डस्ट कैसे आती है, जैसे किचन में खाना बन रहा हो तो वहाँ क्या होता है, तेल वगैरह का ज़्यादा खाना बनता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब एसी आपका चल रहा होता है ना, तो वो आसपास के मॉइस्चर को सारे को कलेक्ट करती है और अपने साइड खींचती है। एसी का काम ही यही होता है कि वो एयर को गर्म हवा को खींच के आगे की साइड ठंडी हवा देगा। तो उसके साथ साथ क्या होगा, मॉइस्चर और ऑयली जो डस्ट वगैरह होती है वो भी साथ साथ आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंडेंसर ब्लॉक हो जाता है। तो इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, इसमें इन्होंने आपको दे रखा है आपका ड्यूअल बेयरिंग कोटिंग दे रखा है, यानी कोटिंग डबल कोटिंग करी गई है, जिससे कि वो काफी हद तक ब्लोअर को सेफ रखेगा। ब्लोअर अगर सेफ होगा, कंडेंसर सेफ होगा, तो कूलिंग आपको बेटर मिलेगी। ऑटो मोड होता है, ऑटो मोड लगाएंगे तो ऑटो मोड पे ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा अपने स्पीड पे, यानी अगर आपने कोई भी टेम्परेचर लगाया हो तो ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट आता है पावरफुल कूलिंग। पावरफुल कूलिंग क्यों बोलते हैं, पावरफुल कूलिंग इसलिए बोलते हैं कि जैसे आप कहीं बाहर से आ रहे हो या घर में ज़्यादा मेहमान है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही आप पावरफुल कूल का मोड्स का लगाओगे तो ये क्या होगा, हाई स्पीड में चलेगा और कूलिंग ये फास्ट देगा। प्लस साथ ही साथ इसका जो ब्लोअर साइज बड़ा है उसके हिसाब से भी ये कूलिंग, जो कूलिंग इसको आधे घंटे में करनी हो या 15 मिनट में करनी हो, वो कूलिंग ये 5 मिनट के अंदर अंदर डन कर देगा। अब ऐसा इसका आई फील फजी लॉजिक। आई फील क्या होता है, आई फील ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा टेम्परेचर को, यानी रूम के अंदर अगर कोई है या कोई नहीं है, या फिर आपने कोई भी टेम्परेचर रख रखा है, तो ये सेंस करता है, उसी के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली सेंस सेलेक्ट करता है टेम्परेचर को कि मेरे को कितना टेम्परेचर रूम के अंदर देना है। ये होता है इसका आई फील यानी फजी लॉजिक फंक्शन। तो इसका आता है, नेक्स्ट आता है एंटी रस्ट। एंटी रस्ट में क्या होता है, इसका जो आउटडोर बॉडी होती है, आउटडोर बॉडी इसकी प्रॉपर तरीके से क्या होती है, पूरी की तरीके से इसको एंटी रस्ट कोटिंग का बनाया जाता है। यानी ऑल वेदर सीजन में या कोई भी बारिश हो, धूल हो, कण हो, कैसी भी गर्मी हो, उस कंडीशन में भी इसका जो आउटडोर होता है काफी हैवी बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रस्टिंग नहीं पकड़ेगा और लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। अब इसके इंडोर की उसकी बात कर ले, एंटी कोरोजन कोटिंग दी जाती है। जो इसका इंडोर होता है उसमें ब्लू फिंस एंटी कोरोजन कोटिंग दी जाती है, प्लस उसमें जो कॉपर कॉइलिंग होती है जहां से ये बेंडिंग होती है वहां पे भी इसकी स्पेशली कोटिंग दी जाती है। वो कोटिंग क्या होती है, वो कोटिंग फायदा करती है आपके एसी को
गैस लीकेज से बचाने का। क्या, जैसे कोई आसपास के, आपके घर के आसपास कोई नाले वगैरह है, वहाँ पे क्या होता है, सल्फर ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि हवा में क्या होता है, सल्फर ज़्यादा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमकीन पानी ज़्यादा होता है। तो वो क्या करता है, वो हमारे एसियों के सामने क्या होता है, एसियों के अंदर कंडेंसर में जम जाता है हरे हरे कलर का। तो उससे सेफ रखने के लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एंटी कोरोजन कोटिंग दी गई है आपको स्पेशली, जो कि आपके एसी को लॉन्ग लाइफ बनाता है। और गैस की बात करेंगे तो R32 गैस है, जो कि इको फ्रेंडली गैस मानी जाती है और ओजोन लेयर को हार्म कम करती है। अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूं, तो वारंटी कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में 5 ईयर की पीसीबी की दे रखी है, 1 ईयर वो टोटल होती है, सभी की होती है, और 10 ईयर की कंप्रेसर की होती है, जो कि इसका इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर है। मैंने आज आपको मित्सुबिशी के बारे में बताया है, जो कि 1.5 टन का 5 स्टार है। अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप जरूर पूछिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।